ओमकार जी, आपने सही कहा। 25 तारीख को एक स्टेडियम में शपथ ले रहे हैं, बहुत बड़े स्टेडियम में, क्रिकेट का स्टेडियम है और उसकी जो सिटिंग कैपेसिटी है ग्राउंड की, वो करीब 50,000 की कैपेसिटी है। और ऐसे में कई बार ग्राउंड की जो फील्ड है उसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसमें भी एक 5-10 हज़ार लोग आ सकते हैं। तो और सुना है कि लाखों लोग पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। और आपने बताया उन्होंने इतिहास रचा है कई मामलों में। 4 दशकों में पहला सीएम जो पावर रिटेन करता है, बीजेपी का सीएम जो पावर रिटेन करता है, एक सीएम जो एमएलए का चुनाव लड़के आता है, ऐसा 15 सालों में नहीं हुआ। नोएडा में आने के बाद, मैं नोएडा से बात कर रहा हूँ, अखिलेश यादव जी, मायावती जी, मुलायम जी, उनके लिए हमारा नोएडा मनहूस हुआ करता था। भई हम तो रहते हैं यहाँ पे, हमारे लिए तो मनहूस नहीं है, यहाँ के लाखों लोगों के लिए मनहूस नहीं है। पंकज सिंह जी 1,75,000 वोटों से जीत के आए हैं, तो उनके लिए मनहूस नहीं है, लेकिन बहुत अखिलेश यादव जी के लिए मनहूस हुआ करता था। वो आज नोएडा मनहूस नहीं है भई। अब तो बल्कि शायद उल्टा हो गया, आपको नोएडा आना पड़ेगा, आपको मुख्यमंत्री दोबारा बनना है तो शायद। तो और फिर 5 साल भी टेन्योर पूरा नहीं कर पाते थे। तीसरे ऐसे सीएम हैं जो 5 साल अपना टेन्योर पूरा कर, तो ऐसे बहुत सारे इतिहास हैं। तो उसकी लिस्ट लंबी है। जी, ये तो देखिए, ये तो आंकड़ों की दृष्टि से अच्छी बात है। लेकिन जो मैं एक बड़ी बात कहना चाहूँगा, जो ग्रामर या व्याकरण बदली है नरेंद्र मोदी ने 2014 में, ओमकार जी, वो व्याकरण उत्तर प्रदेश में भी बदलने लगी है। कि केवल जाति, 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 केवल जिसे हम कहते हैं ना, वो बच्चे, वो एग्ज़ाम वाले बच्चे जो एग्ज़ाम के लिए पढ़ते नहीं हैं और एग्ज़ाम के 5 दिन पहले कुंजी लेके एग्ज़ाम दे लेते हैं, उसको मैं कहता हूँ जाति की समीकरण से चुनाव लड़ना। कि भाई कुछ नहीं करा 5 साल, अपोज़िशन का आपने रोल नहीं प्ले करा, थोड़ा मुस्लिम वोट, थोड़ा यादव वोट, थोड़े से इधर मिला लिए और मैं चुनाव जीत जाऊँगा, ऐसी कल्पना से अखिलेश यादव जी चुनाव में उतरे थे। लेकिन अगर अखिलेश यादव चुनाव जीत जाते, तो मुझे लगता है वो लोकतंत्र के लिए बहुत बुरा होता, क्योंकि इतना काम करने के बाद भी अगर आप नहीं जीतते, तो फिर कोई भी जो नेता होता है, वो तो ठीक है यार, काम करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ा 3-5 कर लो इधर-उधर, थोड़ी ये जाति ले लो, थोड़ी ये जाति ले लो, इसका आदमी बना दो, ये बना दो और आप चुनाव जीत सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जी, जी। लोकतंत्र में ये भी एक इतिहास बना है। लोकतंत्र के लिए जो 14 और 19 में नरेंद्र मोदी ने बनाया, और उत्तर प्रदेश से क्योंकि भाजपा बाहर थी, ओमकार जी, ये भी हमें मानना पड़ेगा। 2002 से उत्तर प्रदेश से भाजपा बाहर थी। ना तो उनको प्रशासन का एक्सपीरियंस भी नहीं था, बल्कि जितने मंत्री हैं वो सब नए हैं। सूर्य प्रताप शाही जी को छोड़ दीजिए, तो ऐसा कोई नहीं है जो उत्तर प्रदेश में मंत्री रहा हो या जो बाहर की पार्टी से आए होंगे, बस वही रहे होंगे। तो कई मायनों में इतिहास है, कई मायनों में इतिहास है। एक संत जो इतने बड़े नाथ पंथ ट्रेडिशन से आता है, वो बिल्कुल। मुख्यमंत्री बन रहा है, एक भगवाद्वारी मुख्यमंत्री बन रहा है, और वो ऐसे नहीं, वो बहुत बड़ी परंपरा है। मैंने क्योंकि उनकी जीवनी कवर करी है, गोरखपुर मठ में बहुत बार गया हूँ, जो नाथ परंपरा, इतनी प्राचीन परंपरा का व्यक्ति बन रहा है। बल्कि मेरी पिछली किताब में डॉक्टर डेविड फ्रॉले ने फॉरवर्ड लिखा था और उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन लिखी थी, ओमकार जी। उन्होंने कहा था कि देखिए, राजनीति तो ठीक है, लेकिन भारत के राजनीतिज्ञों में अगर भारतीय संस्कृति में कोई फुली ट्रेन्ड है, तो योगी आदित्यनाथ से ज्यादा कोई नहीं हो सकता। जानकारी होना अलग बात है, लेकिन वो तो उसको जी रहे हैं, उस कल्चर को। वो तो भारत की सन्यास परंपरा को, भारत की संस्कृति को जी रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कई मायनों में टूटा है, और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि विकास करके चुनाव उत्तर प्रदेश में भी जीता जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाति गौण हो गई है, लेकिन जाति पे वेटेज बहुत पीछे चली गई है। अब वेटेज कई चीजों की और हो गई है, और मेरे ख्याल से ऐसा ही काम चलता रहा तो जाति 5 साल 10 साल में बिल्कुल हाशिए पे चली जाएगी चुनाव के व्याकरण में। तो मेरे ख्याल से चुनाव जी, की जो जी। व्याकरण बदली है उन्होंने, वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इतिहास है।